कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जाफर हुसैन मेराज और मोहम्मद माजिद हुसैन ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की। रेत के व्यापारियों को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाया। रिटेल में रेत फरोख्त करने वाले व्यापारियों को एसओटी और पुलिस के नाम पर हरासा किया जा रहा है और रेत की गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। रेत के व्यापारियों ने बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दारुस्सलाम पहुंचकर मुलाकात की और अपने मसाइल बयान किए। बेस्ट ओवैसी की हिदायत पर अरकान असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जाफर हुसैन मेराज और मोहम्मद माजिद हुसैन ने उन व्यापारियों के साथ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की। मजलिस के वफ्द ने छोटे व्यापारियों को परेशान न करने और उनके मसले को हल करने के लिए नुमाइंदगी की। मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने यकीन दहानी करवाई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगी कि छोटे व्यापारियों को सताया ना जाए। अभी दारुस्सलाम पर तमाम ये रेती के व्यापारियाँ जो रिटेल में छोटी गाड़ियों में रेती बेचते हैं, ये तमाम लोग दारुस्सलाम आकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करें कि रेती के ऊपर जो गवर्नमेंट टाइट कर रही है ठीक है, जो बड़े गाड़ियाँ नदी वगैरह से निकलते हैं वो वे बिल के साथ है नहीं है, उसके ऊपर हुकूमत कर रही है तो समझ में आता, लेकिन उसके बाद जो वे बिल के साथ भी छोटे व्यापारियाँ रेती ख़रीद कर रिटेल में जो बेचते हैं ऑटो ट्राली वगैरह में, उनको भी ये एसओटी पुलिस वगैरह परेशान कर रही है, जिससे कई लोगों का रोज़गार मुतासिर हो रहा और कई छोटे व्यापारियाँ परेशान हो रहे हैं। तो सदर मजलिस ने फौरी मेरे को जाफर हुसैन मेराज साहब को और माजिद हुसैन को उस रेती के व्यापारियों के साथ यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहिबा शांति कुमारी से मुलाकात के लिए भेजाए। हमने जाकर चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की है कि आप छोटे व्यापारियों को आप नहीं सता सकते, इनसे कई लोगों का, हज़ारों लोगों का रोज़गार मुतासिर हो रहा है। अगर से मैं घर बनाने का है, किसी को छोटा काम है, अगर किसी को एक ट्राली अगर से ऑटो की रेती की ज़रूरत है तो पूरी लोड तो नहीं मंगाएगा वे बिल के साथ। हाँ, ये ज़रूरी है कि छोटे व्यापारियाँ वे बिल के साथ ही लोड अपने पास स्टॉक में रखते हैं और छोटी लोग जिसको काम है या छोटे गलियाँ हैं जहाँ पर बड़ी लारी नहीं जा सकती, वो इन लोग से ख़रीदते हैं और इससे इनका रोज़गार चल रहा है और आवाम का भी काम निकल रहा। उसके बावजूद भी एसओटी और पुलिस के नाम पर इनको हरासा किया जा रहा था। छोटे ट्रालियाँ, ट्रिपर्स वगैरह सीज कर दिए जा रहे थे। हमने चीफ सेक्रेटरी साहिबा से मुलाकात कर नुमाइंदगी की। चीफ सेक्रेटरी साहिबा को सब तमाम बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि ऐसे लोगों को ना सताया जाए। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि मुसलमानों को पसमानदा तबकात के ज़ुमरे में शामिल करने को मरकजी हुकूमत से कभी मंजूरी नहीं मिलेगी। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर, करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने वाज़ेह किया है कि पसमानदा तबकात के ज़ुमरे में मुसलमानों को शामिल करने को मरकजी हुकूमत से कभी मंजूरी नहीं मिलेगी। बीसी में मुसलमानों की शमूलियत को कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजहबी बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है, ये जानते हुए भी और अब भी मरकजी हुकूमत पर इस मामले को मुसल्लत करने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में बीसी के लिए रिजर्वेशन को नाफिज करने का संजीदा इरादा नहीं रखती। सीनियर बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा कि मुस्लिम तबके को बीसी ज़ुमरे में शामिल करने से मुस्लिम बरादरी उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम हो जाएगी। उनका इदा है कि कांग्रेस पार्टी बीसी के साथ और भी ज़ायद नाइंसाफ़ी कर रही है। अगर मुसलमानों को बीसी ज़ुमरे में ज़म कर दिया गया तो पूरी हिंदू बरादरी बगावत कर देगी। मरकजी वजीर ने मुतनब्बा किया है कि हुक्मरान जमात को इस इक़दाम की वजह से आने वाले एमएलसी इंतखाबात में संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मुसलमानों को बीसी फहरिस्त से निकालने पर जोर दिया है। मैं क्लैरिटी కూడా క్లియర్ కూడా మేము 10% ఉన్నటువంటి ముస్లింలను బీసీలో కలిపితే కేంద్రము అస్సలే ఒప్పుకోదు. అప్పుడు ఒప్పుకోలే, ఇప్పుడు ఒప్పుకో. మేము మతపరమైనటువంటి రిజర్వేషన్లను మేము వ్యతిరేకిస్తాం. మత ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లను కుల్లా చెప్తున్నాను నేను, 80% వ్యతిరేకిస్తాం. అది తెలిసి కూడా మళ్ళీ కేంద్రాన్ని ఒప్పిస్తాం, మోడీ గారిని కలుస్తాం. తీసేయండి, మీరు 10% ముస్లిం తీసేసి పంపండి, జాబితా పంపండి, చలో మేము ఒప్పిస్తాం.
मेदक जिले के रमायमपेट गुरुकुल में तालिबात से बर्तन और कपड़े धुलवाए गए। रियासत तेलंगाना में गुरुकुल्स में सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तलबा की मुश्तबा हालत में अमवात हो रही है। नाक़िस ग़िज़ा खाने से वो बीमार पड़ रहे हैं। सांप काटने के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं और इन तमाम हालात के बावजूद हुकूमत का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। ताज़ा तरीन वाक़े में मेदक ज़िले के रमायमपेट गुरुकुल में प्रिंसिपल की जानिब से तालिबात से बर्तन और कपड़े धुलवाने का इंकशाफ हुआ है। तालिबात के बर्तन और कपड़े धोने की खबर जब मंजर आम पर आई और इससे जुड़ी कुछ तस्वीर जब वायरल हुई तो नेटिजन समेत वालिदैन ने प्रिंसिपल के रवैये की सख्त मजम्मत की है और तालिबात के साथ इस तरह का सलूक करने पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले दिफाई माहिदों पर कहा कि इससे हिंदुस्तानी फौज को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के मौके पर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई माहिदे तय पाए हैं। दिफाई माहिदों पर हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि 10 साला मंसूबा मुरतब किया जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक दूसरे के साथ ताउन से हिंदुस्तान की दिफाई शोबे को बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा। हिंदुस्तानी फौज भी मुस्तफ़ीद होगी और ख़ुद इन्हिसारी को फ़रोग़ मिलेगा। फौज के सरबराह का कहना है कि हिंदुस्तानी फौज न सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करने का काम करती है बल्कि मुल्क की तामीर में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, जो डिफेंस का जो अभी हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिला है, कल मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहब का जो उन्होंने बयान दिया यूएस में, वो पूरा मैंने सुना, तो बहुत अच्छी खुशखबरी उसमें आई है सुन के कि 10 साल का प्लान बनेगा और उसमें जो हम साथ में मिलके यहाँ पे ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, उससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे भारतीय सेना को भी बहुत फ़ायदा होगा और जो हमारी आत्मनिर्भरता की एक कड़ी है, जो हमारी मुहिम है, उसको बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। सर, आप विकसित भारत के बारे में भी आप बोल रहे हैं कि विकसित भारत में आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो और आपने कहा कि आर्मी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, तो आर्मी किस तरीके से विकसित भारत के लिए तैयारी कर रही है? अगर आप देखिए तो भारतीय सेना इस सोसाइटी के किसी भी भाग में या किसी भी जहां पर उन्नति हो रही है, भारतीय सेना का रोल रहता है। लोग समझते हैं कि भारतीय सेना का रोल सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं, नेशन बिल्डिंग में भारतीय सेना एक अहम भूमिका निभाती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे स्किल ट्रेनिंग हो या किसी प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो इंटरनल हालातों में। ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में भी हमारा मुख्य भूमिका होती है। जहां तक विकसित भारत की बात है, भारतीय सेना ने एक डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नियुक्त किया है, जिसमें हमने 5 मुख्य पिलर्स नियुक्त किए हैं, जिसमें कि रिस्ट्रक्चरिंग है, मॉडर्नाइजेशन है, सिस्टम प्रोसेस फंक्शनिंग है, उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट है, जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन है। हर पहलू में हम सोसाइटी के साथ मिलके जो भी बन पड़ेगा वो काम करेंगे ताकि विकसित भारत में हमारी मुख्य भूमिका हो। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जैसे हम बात करते हैं मिशन ओलंपिक 2036, अभी आप देखेंगे नेशनल गेम्स खत्म हुए, किसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? आप देखेंगे स्पोर्ट्स सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। तो कोई भी ऐसी पहल अगर भारत करेगा तो उसमें तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का कहना है कि हुकूमत पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है और नबार्ड पर जोर दिया गया है कि वो हुकूमती इक़दामात की हिमायत करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बेगमपेट की एक होटल में नबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत ज़राई शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रही है। ज़राई शोबे को नज़रअंदाज करने पर पेशरो बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने नबार्ड पर जोर दिया है कि वो मुख्तलिफ इक़दामात में मदद करे, जिनमें ड्रिप इरिगेशन और पाम की काश्त की हौसला अफजाई शामिल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने निशानदेही की कि तेलंगाना में 29 लाख ज़राई पंप सेट्स हैं और अगर उन्हें शमसी तवानाई से चलने वाले पंप सेट्स में तब्दील किया जाता है तो बहुत सहूलत होगी। रियासत की तरक्की, बरक़ी की पॉलिसियों और काबिल तजदीद तवानाई में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मंसूबों का भी जिक्र किया गया। महकमे बल्दिया के ओहदेदारों ने नारसिंगी पुलिस के हमरा सन सिटी इलाके में फुटपाथ पर किए गए कब्ज़ात को बर्खास्त कर दिया।
महकमे बल्दिया की जानिब से फुटपाथ पर किए गए कब्जात को बर्खास्त किया जा रहा है। गैर मजाज तामीरात मुनहदम की जा रही हैं। हफ्ते को बल्दी हुकाम ने नारसिंगी पुलिस की निगरानी में सन सिटी रोड के फुटपाथ पर की गई गैर मजाज तामीरात को मस्मार कर दिया। शहर हैदराबाद के इलाके संतोष नगर में एक तामीराती मुकाम पर पानी के गड्ढे में गिर जाने से 5 साला लड़के की मौत हो गई। जराये ने बताया कि हफ्ते की दोपहर संतोष नगर में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े में पानी के गड्ढे में गिर जाने से 5 साला लड़का हलाक हो गया। लड़के की शिनाख्त SJ विशम के तौर पर की गई है, जो कि अपने वालिदैन के साथ रहता था। लड़के के वालिद तामीराती मुकाम पर चौकीदार के तौर पर काम करते थे। रंगारेड्डी जिले के आमंगल से ताल्लुक़ रखने वाला ये खानदान एक छोटी सी झोपड़ी में तामीराती मुकाम पर रहता है। बताया जाता है कि ठेकेदार ने उस जगह पर सुतून नस्ब करने के लिए गड्ढे खोदे थे। कुछ गड्ढे पानी से भरे हुए थे। खेलने के दौरान लड़का एक गड्ढे में गिर गया और डूब गया। आईए सदन इंस्पेक्टर जी नागराजू ने बताया कि मुकामी लोगों ने बच्चे को गड्ढे में गिरता देख फौरी तौर पर उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात में मसरूफ हो गई है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज के हाथों शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में आई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज ने हफ्ते को सईद विला फंक्शन हॉल में मुनक्किद एक प्रोग्राम में चार मीनार मंडल के शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। कुल 291 चेक्स तकसीम किए गए हैं, जिनकी मालियत 2,91,33,756 रुपये है। जाफर हुसैन मिराज के मुताबिक पीर के रोज़ बंडलागुड़ा मंडल और मंगल के रोज़ सईदाबाद मंडल के इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजलिस की टीम इस बात को यकीनी बनाने के लिए वक्त है कि सरकारी स्कीमात, चाहे वो राशन कार्ड की फराहमी हो या फिर शादी मुबारक जैसी स्कीमात हो, उनको ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाए। चेक्स तकसीम के इस प्रोग्राम में मजलिस के कॉर्पोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने ज़ातों के सर्वे पर कहा कि रियासत में सर्वे एहतियात से और बगैर किसी गलती के किया गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हाल ही में ज़ातों का सर्वे करवाया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर भी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सर्वे को एहतियात और बगैर किसी गलती के साइंसी तरीके से किया गया है। उन्होंने बताया कि OBC को एक शिनाख्त मिल गई है, वो तेलंगाना में 56% हैं। OBC के लिए ये एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। TPCC सदर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की बदौलत OBC का फीसद सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया है। And the survey has been done meticulously, scientifically, without any error. Now, the OBCs got an established fact that they are 56% in the state of Telangana. It's a proud moment for the OBCs that their percentage of population has been officially established thanks to Congress government, and it happened for the first time. तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी का कहना है कि पार्टी में राजा सिंह के साथ नाइंसाफी की गई है, वो एक अंदरूनी मामला है। पार्टी कायदीन ही उस पर फैसला करेंगे। कुशमहल के MLA राजा सिंह ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी में उनके साथ नाइंसाफी किए जाने पर नाराज़गी का इजहार किया था। रियासती सदर व मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने हफ्ते को MLA राजा सिंह के तबसरों का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी में BC के कुछ रहनुमा इंतहाई जहानत के साथ बात करते हैं, उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राजा सिंह के साथ नाइंसाफ़ी का जो मामला है वो एक अंदरूनी मामला है, पार्टी कायदीन ही उस पर फैसला करेंगे। जी किशन रेड्डी ने कहा कि राजा सिंह का अंदरूनी मामलात पर मीडिया से बात करना उनके डिसिप्लिन को जाहिर करता है। అక్కడక్కడ కొంత అతిథులతో మాట్లాడుతుంటారు, కొంతమంది దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుల విషయంలో రాజేశ్వర గారు ఒక కామెంట్ చేయడం
అది ఇంటర్నల్ విషయం. నేను ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడేటువంటి కొంత రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, కొంత పార్టీలో కొన్ని పద్ధతులు, కొన్ని క్రమశిక్షణ నాకు ఉంది. ఆ క్రమశిక్షణ పాటిస్తాను. तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव का कहना है कि रियासती हुकूमत लाखों किसानों और दस्तकारों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। हैदराबाद के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एसोसिएट मिनिस्टर तुमला नागेश्वर राव की सदारत में महकमे ज़राअत और महकमे दस्तकारी के ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में बजट इजलास से क़ब्ल दोनों महकमे जात के लिए बजट की फराहमी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। वज़ीर ज़राअत ने इस मौके पर कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद रियासती हुकूमत का मकसद है और इस हकीकत को जहन में रखते हुए कि किसान रियासत की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, हुकूमत ने गुज़िश्ता साल रियासती बजट में ज़राई शोबे के लिए बड़ी रकम मख्तस की है और इस पॉलिसी को जारी रखा जाएगा। उन्होंने दस्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए किए जा रहे इक़दामात को उजागर करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों के साथ साथ दस्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए भी पुरअज़्म है। सूर्यापेट जिले के पेन पहाड़ मंडल में टैक्स अदा न करने पर किसानों को हरासा किया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि सूर्यापेट के पेन पहाड़ मंडल के लिंगाला गांव के किसान पानी की किल्लत से उनकी फसलें सूख जाने से परेशान है। दूसरी जानिब टैक्स अदा न करने पर उन किसानों को हरासा किया जा रहा है। किसानों ने हुकूमत से उनके मसले को हल करने और पानी सरबराह करने का मुतालबा किया है। నమస్కారం సార్, మాది లింగాల గ్రామం, పెన్బాడ్ మండలం, సూర్యాపేట జిల్లా. నా పేరు జుక్కూరి చంద్రశేఖర్. నేను ఒక రైతుని. మాకు సంబంధించి L27 కింద కాలువ ఉండి మా ఊర్లో కొన్ని పొలాలు పారతాయి, కొన్ని పొలాలు పారవు. అయినటువంటి ఈ సందర్భంలో మా పొలాల స్టార్టర్లు దౌర్జన్యం చేస్తూ నాకు ఒక 4-5 బోర్లు ఉన్నాయి. ఆ బోర్ల కింద నేను పొలాలు చేసుకుంటున్నా. కానీ మా కాలువ చేయటానే మీ పొలాలు బారుతున్నాయి అని చెప్పి దౌర్జన్యం చేస్తూ స్టార్టర్లు ఇప్పటికి వారం రోజులైంది సార్. నేను మన L27 సిబ్బంది వచ్చి దౌర్జన్యం చేస్తూ స్టార్టర్లు పీక్కపోయారు. కనీసం ఆ పీక్కపోయినటువంటి వైర్లకు కూడా ఇంతవరకు ఒక కరెంటు టేపు కూడా వేయలేదు. నేను మన పొలంలో నీళ్లు ఉన్నాయా లేవా అని చూస్తాను పోతే చూసుకోకుండా పోతే ఆ వైర్ తగిలి పొలంలో పడ్డా. నేను ఒకవేళ నా ప్రాణాలు పోతే ఎవరు దానికి స్పందిస్తారు? ఈ గవర్నమెంట్లో ఇలాంటి దుశ్చర్య అయితే ఇది గత 4-5 సంవత్సరాల్లో అయితే ఎప్పుడు కరెంట్ బిల్లులు కట్టలేదు. మేము కరెంట్ బిల్లు ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు దౌర్జన్యం చేస్తూ పెట్టెలు ఓడబీకటం ఇంతవరకు కూడా ఇవ్వలేదు సార్. ఇప్పుడు నా పొలంలో చుక్క నీరు లేవు. నేను ఒక 2 ఎకరాలు కౌలు చేస్తా. దానికి సంబంధించి కూడా బిల్లు కట్టినా, నా దగ్గర బిల్లు ఉంది. ఆ బిల్లు కట్టినటువంటి పొలం కూడా దానికి కూడా స్టార్టర్ పీక్కపోయిర్రు. ఆ పీక్కపోయి అది కూడా ఏమన్నా ఇవ్వట్లేదు. మరి వాళ్ళకు కూడా తెలియపరిచిన వాళ్ళకు నేను రేపు కౌలు ఇవ్వాలి. ఆ కౌలు మరి ఆ పొలం కూడా ఎండిపోతున్న స్థితిలో ఉన్నది. మరి దీని మీద మీడియాకు తెలియపరుస్తున్నా, తగు చర్యలు తీసుకోవాలని మీకు తెలియపరుస్తున్నా. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मरकजी हुकूमत आला तालीम में मसनवी जहानत को जम करने के लिए फाल इक़दामात कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मसनवी जहानत को आला तालीम में शामिल करने के लिए इक़दामात कर रही है। मसनवी जहानत के शोबे में नुमाया पेशरफ्त के नतीजे में मुस्तक़बिल में तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। सदर ने जोर देकर कहा कि नौजवानों का अहद और उनका जोश व खरोश विकसित भारत बनाने में बुनियादी किरदार अदा करेगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में अपने ख्याल जाहिर करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि लड़कियां भी रियाजी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और साइंस के शोबों में पीछे नहीं हैं। द्रौपदी मुर्मू ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मालामाल विरसे पर फ़ख्र जाहिर करते हुए कहा कि इस इदारे ने जिद्दत तराज़ी और तालीम के मैदान में अपनी शानदार महारत के 70 साल पूरे किए हैं। The change brought about by AI and other technologies is also reflected in our languages. Till a few years ago, the word disruption, to take one example, meant something to be worried about. But now it has a positive connotation. A break or an interruption in the normal course is now something to be welcomed.
But as technology creates great disruption in societies, I believe we should remain concerned about its impact on the marginalized groups. The great opportunities being created should be available to all. The great transformations being brought about should benefit all. However, I remain an optimist. There are hundreds of reasons for my hopes, and they are all before me here. I am referring to the youth whose enthusiasm and commitment will be the key ingredient in the making of a Viksit Bharat. I am especially happy to see so many young women here. As I visit institutions of higher education across the country, I see our daughters raising the bar of excellence. They are not lagging behind in science, technology, engineering, and mathematics either. Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।